subscribe to my channel and press the bell icon. तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड का फोर्थ सम, उसको बोलते क्रैमर्स रूल। सो क्रैमर्स रूल फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा dx, फिर dy, फिर उसके बाद x फाइंड करना पड़ेगा dx अपॉन d, फिर y फाइंड करना पड़ेगा dy अपॉन d। हो गया। तो बेसिकली हमें x और y ही फाइंड करना है, बट उसके लिए पहले dx फाइंड करना पड़ेगा, फिर dy फाइंड करना पड़ेगा और इसके पहले d भी फाइंड करना पड़ेगा। ये तीन चीज़ फाइंड करेंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहता है कोई भी क्रैमर्स रूल का। तो कभी भी क्रैमर्स रूल आपको आ गया तो एक के नीचे एक लिखने का। सपोज पहला ये है तो ये लिखो पहले, x + 2y = -1। फिर ये इसके नीचे 2x - 3y = 12, 3y = 12। उसके आगे फिर हम d फाइंड करेंगे। सो d कैसे फाइंड करेंगे? जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट इसका 1 है, इसका 2 है, और ये जो y का कोएफिशिएंट है वो एक साथ लिखेंगे। मतलब x का कितना 1 और 2, मतलब 1 और 2, ये दोनों का एक साथ डालेंगे इधर। फिर y का जो है वो इधर 2 और -3 विद साइन के साथ, हमेशा ध्यान में रखना साइन के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़। फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा होगा। ठीक है, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, हमेशा कभी भी डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते। तो 1 × -3, 1 × -3 साइन के साथ। फिर होगा इसके बाद हमेशा माइनस आता है डिटर्मिनेंट का, हमेशा ध्यान रखना। पहले ऐसे, फिर माइनस, फिर ऐसे, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो माइनस रखना। फिर उसके बाद हमें कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? ऐसे। ठीक है, तो 2 × 2, 2 × 2। ठीक है, अभी इसके सॉल्व कर लेते हैं। आंसर कितना आता है? 1 × -3, सो 1 × -3, इसका मतलब कैसे? 3 × 1 = 3 होता है, और एक बार माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब माइनस हो जाता है। सो इसका आंसर आया -3। अगर इसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट है मल्टीप्लिकेशन रूल पे, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके बारे में। सो इसका आंसर आएगा -3, और ये जो माइनस है वो माइनस ऐसे लिख दो। फिर 2 × 2 कितना होता है? 4, तो 4। ठीक है, तो -3 और -4 कितना होता है? -3 एंड -4। अभी इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? जब दो बार माइनस होता है तो नंबर का एडिशन होता है, तो 3 + 4 = 7। ठीक है, एंड ये दोनों माइनस है, इसका मतलब एक बार इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4, 4 का साइन क्या? माइनस, तो -7। तो इसे एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल बोलते हैं, जो बहुत ही बेसिक है। अगर आपको नहीं आता है तो आई बटन पे क्लिक करो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा -7। तो डी का आंसर मिल गया मेरे को -7। ठीक है, अब वैसे हम लोग फाइंड करेंगे dx। तो dx कैसे फाइंड करेंगे? ये जो x का जो भी कोएफिशिएंट है वो रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ, ये इधर रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 12। ठीक है, फिर ये y का ऐसे ही रहेगा 2 और -3 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब -1 × -3। ठीक है, विथ साइन के साथ। फिर आएगा इधर बीच में माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस। उसके बाद होगा इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 और 12 का, 2 × 12। फिर इसका आंसर आएगा -1 × -3, -1 × -3। इसका आंसर क्या हो सकता है? जब दो बार, पहले 3 × 1 = 3, और मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जब भी दो बार माइनस आएगा तो वो कैंसिल होता है, तो इसीलिए आंसर आएगा 3। ये भी मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अगर आपको नहीं आता, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये क्यों होता है ये चीज़। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा 3। ठीक है, +3, एक बार ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2 × 12 होता है, 2 × 12 24। अब ये माइनस करो, अभी 3 - 24 है। अभी इसका मतलब 3 - 24 कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 3 - 24 को जैसे अभी इन दोनों में से बड़ा, एक बार माइनस आ गया तो सब्ट्रैक्शन ही करना है हमें, तो इन दोनों में से जो बड़ा है वो माइनस करना पड़ेगा। तो 23 - 3 कितना होता है? 21। ठीक है, फिर इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 24, उसका साइन क्या? माइनस, तो -21। तो आंसर कितना आएगा? ये -21। तो dx मिल गया हमको -21। तो ऐसे ही फाइंड करना हमें dy का। जो dy हम फाइंड करेंगे, अभी dy कैसे फाइंड करेंगे
कि ये सिर्फ y का टर्म है वो रिप्लेस करना है इसके साथ बस। मतलब ये आ जाएगा -1 12 और जो भी x का वैल्यू है, सॉरी पहले x का वैल्यू ऐसे ही लिखो, क्या है 1 और 2, 1 और 2, और जो रिप्लेस क्या होगा ये y का टर्म पूरा रिप्लेस हो जाएगा इसके साथ। तो ये आएगा -1 और ये 12, ठीक है। अब इसे फाइंड करते हैं, पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 × 12, ठीक है। एंड देन ये बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस होने के बाद ये डिटर्मिनेंट का माइनस है, आफ्टर डिटर्मिनेंट के माइनस के बाद फिर ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × -1, ठीक है। फिर इन दोनों का देखते हैं, 12 × 1 = 12, ठीक है। फिर ये -2 × -1, इसका आंसर कितना आता है -2 -1। इसका मतलब है जब भी 2 1 = 2 होता है और माइनस माइनस कैंसिल होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन रूल समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आएगा +2, तो 12 + 2 14, कितना आया 14। तो मैं इधर dy लिखता हूँ 14, कितना है dy, कितना है 14, ऐसे लिख दिया, ठीक है। d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब आगे क्या सॉल्व करना है हमको, x फाइंड करना। तो x तो बहुत ही इजीली हमको मिल जाएगा कि x हम कैसे फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने के लिए क्या करना है, dx/d, बस इतना ही करना है। dx कितना है हमारा dx -21, -21/7, d कितना है 7, -7, सो -7। अब ये दोनों माइनस है, ठीक है। तो डिवीजन का रूल है, जब ये दोनों ऐसे माइनस रहते हैं तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये 21/7 हो गया, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं एग्जांपल द 21/7 दें तो 7 1 = 7 3 = ऐसा भी आंसर आएगा सीधा डायरेक्ट। अगर जिसको आता रहे वो, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो क्या करेगा, 21/7 है तो वो क्या करेगा, 7 के टेबल में ये 21 कब जाता है, 7 3 = तो 7 × 3 और ये 7 ऐसी, तो 7 और 7 कैंसिल, मतलब आंसर आया 3, ऐसे आता। तो मैं ऐसे काट के मैं सीधा 3 लिख देता, तो आंसर आया 3। तो x का वैल्यू क्या है 3, हो गया x का वैल्यू 3। अब y निकालते हैं, y भी सेम वैसे ही निकालेंगे। y क्या है फॉर्मूला, dy/d। सो dy क्या है, dy इज 14, तो यह आया 14, ठीक है। dy हमारा 14 है और d कितना -7, सो -7, ठीक है। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, सेम हम लोग ऐसे 14 7 लिखा है, अभी पहले एक बार माइनस आया ना डिवीजन में तो सीधा माइनस लिख देने का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 14 और 7 को, तो 7 1 = 7 2 = तो आंसर आ गया 2। पर अगर जिसको ऐसा स्टेप चाहिए 14/7, अभी इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 14 को 7 2 = 14 हो सकता है और ये 7 ऐसा, तो 7 7 भी कैंसिल, तो 2 बचेगा। सेम वैसे ही कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 2, काट के 1 और ये 2 = तो आ गया -2। तो y का आंसर कितना आया -2, ठीक है। सो x और y निकल गया, तो हमारा क्रैमर्स रूल हो गया। सो एंड में लिखना है कि x, y, x कितना है -x3 आया, y कितना -2, तो ये तुम्हारा क्रैमर्स रूल था। सो बेसिकली क्या करना था इसके अंदर, पहले d फाइंड करना था, फिर dx, फिर dy, फिर x और y फाइंड करना था। दैट्स इट। ये बहुत ही इजी रूल है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे क्लिक करो, आपको पूरा, और उस पर कमेंट पे ये लिखो कि आपको क्या नहीं समझा इसके अंदर, कौन सा भी स्टेप नहीं समझा, सपोज डी नहीं समझा, dx नहीं समझा, dy नहीं समझा, या फिर कुछ भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट करो, आपको उसमें ज़रूर मिलेगा। Subscribe to my channel and press the bell icon.